नमस्कार। एक 32 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 28 नवंबर 1987 रात के 12:18 पर इनका जन्म हुआ है। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय लगन उदय हो रहा था सिंह, और चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे। सिंह लगन स्थिर लगन है, रॉयल साइन का लगन है, यानी स्वभाव में स्थिरता देता है। चंद्रमा भी स्थिर राशि में है, मन में भी स्थिरता है, यानी व्यक्ति जीवन में चाहता है लंबे समय तक किसी कार्य को करे, उस कार्य में पारंगत हो और उससे बेहतरी हासिल कर सके। साथ ही साथ जीवन में रॉयल ज़िंदगी जीने का उसका अपना एक मकसद होता है। वो चाहता है मैं जीवन में अच्छा काम करूं, अच्छा नाम पाऊं, यानी मैं जीवन में लोगों के बीच में पहचाना जाऊं। लग्नेश चौथे घर में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा है। इस कुंडली में चौथे घर में दो अशुभ ग्रह हैं, स्वभाव में अशुभ हैं। एक सूर्य है, एक शनि है, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। शनि इस कुंडली के अंदर छठे घर के मालिक भी हैं। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, परेशानी के लिए जाना जाता है, वो भी यहाँ बैठा हुआ है। तो जब चौथे घर में दो अशुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में चौथे घर से संबंधित सुख, यानी मकान है, सुख साधन है, लेकिन उनका भोग करने के लिए नहीं मिल रहा। कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप से कहीं दूर जाकर पढ़ रहे हैं, दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं, मकान होते हुए भी किराए के मकान में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति को ये शो करता है, क्योंकि आपके चौथे घर का मालिक जो मंगल है वो भी आपकी राशि से 12वें घर में बैठा हुआ है। तो मंगल ने यहाँ दर्शाया कि चौथा घर पीड़ित है। फोर्थ हाउस मदर की हेल्थ को भी शो करता है। तो ये स्थिति जो है मदर की हेल्थ के लिए भी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, घर के सुख में कमी देती है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थान पर जाकर काम कर रहा है। बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादशेष होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ये स्थिति व्यक्ति को संगीत, कला, इनके प्रति भी आकर्षण देती है। साथ ही साथ दूर स्थान की यात्राएं या हवाई यात्राएं कराने में भी चंद्रमा सक्षम है। मंगल और बुध का संयोग तीसरे घर में बनता है। यहाँ मंगल धन योग कारक ग्रह है, बुध भी धन योग कारक ग्रह है। देखिए मंगल योग कारक है, चौथे घर और नवम घर का मालिक है, और बुध धन भाव, दो धन भाव का मालिक होकर तीसरे, यानी फिर तीसरे घर में प्लेनेट गया जहाँ धन योग बनाया, यानी फिर से दिखाया कि अगर आप जन्म स्थली से दूर जाकर काम करते हैं तो अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। चाहे आप नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो तो दूर स्थान से जुड़ के काम करें, नौकरी हो तो दूर स्थान पर जाकर काम करें। शुक्र कर्म भाव का मालिक है और तीसरे घर का मालिक होके पंचम भाव में बैठा हुआ है। दशमेश का पंचम में जाना एजुकेशनली ठीक है, प्रोफेशनली भी ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं देगा। प्रॉब्लम्स आएगी बृहस्पति और राहु के योग से। बृहस्पति और राहु किसी कुंडली में यदि एक साथ बैठे हुए हों तो कुछ लोग इसे गुरु चांडाल कहते हैं। अब गुरु चांडाल योग है या गुरु चांडाल दोष है? मेरे हिसाब से ये योग है, क्योंकि यह राहु और बृहस्पति की जो आपसी डिग्री है उसमें 18 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है। जब बृहस्पति और राहु एक साथ किसी कुंडली में योग हो अष्टम भाव में, तो ये क्या है, कभी कभी व्यक्ति अपनी स्वयं की बुद्धि की वजह से गलतियां करता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है, वो सामाजिक क्षति के बारे में नहीं सोच पाता है, गलत निर्णय ले जाता है, उसके कारण उसे नुकसान हो जाता है। तो वैसा योग आपके अष्टम भाव में बना हुआ है। पैतृक संपत्ति के लिए स्थिति ठीक है, घर परिवार के से आपको सहयोग भी मिल जाएगा और संपत्ति भी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, मकान जमीन जायदाद भी घर के लोगों से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके कुंडली का एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है कि भाई हाँ ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे किसी भी स्थिति में ग्रह जिसकी दशा चल रही होती है वो अपने रिजल्ट देता है। कुंडली में कितने अच्छे ग्रह हों, कितने ही खराब ग्रह हों, यदि जब तक उनकी दशा नहीं आती तो आपको अच्छे और खराब रिजल्ट या शुभ रिजल्ट नहीं मिल पाते। शनि की महादशा, शनि लग्नेश के साथ चौथे घर में बैठा हुआ है। मैंने बताया था चौथा घर पीड़ित है, यानी शनि की दशा में, जो कि आपको नवंबर 19 से शुरू हुई है। इससे पहले आपको बृहस्पति की दशा थी, अब आपको शनि की फ्रेश दशा शुरू हुई है 29 नवंबर 19 से। इस दशा के अंदर घर से दूरी और स्थान परिवर्तन संभव है, वो साफ तौर पर यहाँ दर्शित हो रहा है।
चौथे घर में शनि सप्तमेश होके बैठे हैं, यानी शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा शादी कराने में सक्षम है, लग्नेश के साथ है। साथ ही साथ नवांश कुंडली में देखिएगा तो स्वयं यही लगन दोबारा से उदय होता है, यहाँ भी सिंह लगन है, यहाँ भी लग्न वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम लगन व्यक्ति को जीवन में स्ट्रेंथ देता है। इसको आप लगन वर्गोत्तम है, यानी लगन होता है शरीर, देह, काया, हमारा काम करने का तरीका, हमारी एनर्जी, हमारी पॉजिटिविटी, उसके लिए ये बहुत सुंदर एक योग यहाँ बना हुआ है जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। शनि की अंतर्दशा महादशा शुरू हो गई है। शनि यहाँ छठे और सातवें घर का मालिक होके अष्टम भाव में योग कारक मंगल की दृष्टि है उसके ऊपर, यानी शनि की दशा यहाँ भी दर्शित हो रही है कि ये आपको शादी कराने में सक्षम है। उम्र हो गई है आपकी 32 वर्ष और नवंबर 19 से दिसंबर 22 के बीच शनि में शनि चल रहा है। ये आपको निश्चिततः शादी करा कर ही जाएगा। योग तो शादी के दिख गए, कभी इस कुंडली में डिले मैरिज के कॉम्बिनेशन है, लेकिन शनि में आपकी शादी हो जाएगी। अब बात आती है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, मुझे कोई खास प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ के संकेत आपके चार्ट में नहीं दिखाई दिए हैं, आपकी तरफ से कोई मुझे बड़ा इशू नहीं दिखाई दिया, लेकिन स्त्री की कुंडली से भी ये स्थितियां चेक की जाती हैं, यानी आपकी होने वाली वाइफ जिससे आपकी शादी हो उससे आप कुंडली मिलान का सहारा लेकर, गुण मिलान ना करके कुंडली मिलान पर ध्यान देते हुए आप शादी कीजिएगा। मैरिज के लिए आप दिशा पूछ रहे हैं। शनि जब शादी कराते हैं तो जन्म स्थान जहाँ पे होता है उससे पश्चिम दिशा की तरफ शास्त्र ऐसा कहता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा इसे अंधे तौर पर फॉलो ना करें। जहाँ से भी आपको रिश्ता होता है अब वहाँ से रिश्ते की बात अपनी चलाइएगा। आपने कहा शिक्षण, लेक्चररशिप या ट्रेनर, किस फील्ड में सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं। आपके कर्म भाव का मालिक बृहस्पति की राशि में पंचम भाव में बैठा है। यहाँ भी कर्म भाव का मालिक शुक्र कर्म भाव में ही है, तो स्थिति को तो शो इसने साफ तौर पे कर दिया है कि जब कर्म का मालिक पंचम भाव शिक्षा के मामले में हो तो ये व्यक्ति शिक्षण, इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, कॉलेजेस में पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, टीचिंग से संबंधित जो कार्य हैं उसमें रहेगा। ट्रेनर नहीं, पढ़ाने के संबंधित जो काम है अगर आप उसमें करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक बात, साथ ही साथ इस हॉरोस्कोप में एक कॉम्बिनेशन और बनता है, वो ये है कि आप नौकरी तो करते रहें लेकिन साइड बाय साइड कोई बिजनेस भी करें। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑनलाइन चैनल बनाएं, उससे पढ़ाएं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को में किसी में पढ़ाएं या इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाएं, क्योंकि शनि की दशा से एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आप साइड बिजनेस करेंगे लेकिन नौकरी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन भी मुझे यहाँ दिखाई दिया है। और एजुकेशन से रिलेटेड, यानी आप जो ये लेक्चररशिप है ना, इसी से रिलेटेड काम करिए, स्कूलिंग में जाइए, इंटर कॉलेज में पढ़ाइए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। एज ए ट्रेनर तो आप नहीं जाइएगा। आपने कहा शनि देव की 7.5 आरंभ हो गई। कुंभ राशि है, चंद्रमा से द्वादश में शनि। देखिए, सिंह लगन के लिए शनि की ही महादशा शुरू हो गई हो, शनि की ही 7.5 शुरू हो गई। सिंह लगन के लिए शनि को अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, क्योंकि ये छठे सातवें का मालिक है। ये आपको अपनी दशा में जो भी प्राप्तियाँ देगा वो परेशान करके देगा। साथ में 7.5 भी शुरू हो गई। चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि जब हो तो ये दूर स्थान, क्योंकि 12वां स्थान दूर स्थान है, यात्राएं, फिजूल की यात्राएं, फिजूल का खर्च, मानसिक तनाव, टेंशन देने में सक्षम होता है, क्योंकि आपको शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा भी शुरू हो गई है, 7.5 भी चल रही है। इस दौरान आपकी शादी भी होगी, तो आपको वैवाहिक जीवन के शुरुआती तौर पर लगभग शुरुआती 3 से 4 वर्ष आपके थोड़े स्ट्रगल भरे रहेंगे, क्योंकि अभी 7.5 आपको 24 जनवरी से एक तरीके से प्रारंभ हुई है। तो अभी जो ये 3 साल के लिए जो 7.5 की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा टफ रहेगी जब तक दिसंबर 2022 रहेगा। उसके बाद के 7.5 के चरण इतने ख़राब नहीं रहेंगे जितने ये रहने वाले हैं। उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा, आप अगर रेगुलर करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। 7.5 का अभी पहला चरण चल रहा है। पहला चरण अंतरदशा और महादशा भी शनि की आ गई है, इसलिए ये आपके लिए एक
कठिन समय है, इसको मैं कह सकता हूँ। नौकरी को छोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कीजिएगा। व्यवसाय में साइड के तौर पर जाइए, लेकिन नौकरी पर खास ध्यान लगाइए। हेल्थ के लिए 6th हाउस की दशा है, चंद्रमा से 12वां शनि है, शनि षष्ठेश भी है, इसलिए हेल्थ इश्यूज़ तो आपको आएंगे। ज़्यादा बड़े हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन हाँ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। गुल्म पीड़ा, पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आंतों से संबंधित रोग यानी पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उनके लिए आपको अपना दैनिक जीवनचर्या अच्छी खासी रखनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, खान पीन पर अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिसंबर 22 तक यानी 20, 21, 22 जो 3 साल के लिए स्थिति आ रही हैं वो थोड़ी सी परेशान करेंगी। लेकिन जैसे ही शनि में बुध आएगा, दिसंबर 22 से अगस्त 25, ये आपके जीवन का बड़ा अच्छा समय होगा। इसमें आपको लाइफ रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ टकराएंगी और आप एक अच्छा स्तर प्राप्त करेंगे उस दौरान। लेकिन अभी का समय संघर्ष का समय है, जॉब वाइज भी, हेल्थ वाइज भी। वाइफ वर्किंग होंगी या नहीं, देखिए उसके लिए नवांश कुंडली का दशमेश दशम में बैठा हुआ है, सूर्य की स्थिति भी ठीक है, शनि भी ठीक है, यहाँ भी हाँ बहुत हद तक लगता है कि आपकी वाइफ वर्किंग होंगी। तो आपने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब मैंने आपको यहाँ दिए हैं। अभी आपके चार्ट को देख के मुझे लगता है कि ये व्यक्ति अभी जीवन में 2.5-3 वर्ष संघर्ष करेगा, उसके बाद इसकी लाइफ थोड़ा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब करना क्या चाहिए, देखिए शनि की महादशा जब लंबे समय तक चले तो आपको एक तो रोजाना नियम से, मैं ज़्यादा पूजा ना बताते हुए आपको ये बताऊंगा कि आप नियम से अगर रोजाना सिर्फ एक ही पूजा कर सकते हैं, वो है 7 टाइम्स हनुमान चालीसा। रोज़ सुबह उठो, नहाओ धो, 7 बार हनुमान चालीसा एक बार में एक ही स्थान पर बैठकर करो। अगर आप डेली रूटीन से करेंगे तो हो सकता है आप 20 मिनट में ये पूजा समाप्त कर लें। तो ये एक ही पूजा मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ाना 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, शनिवार के दिन कोशिश करें अन्न का दान गरीब व्यक्तियों को दें। ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, काम करने वाले हैं, लेबर हैं, उन्हें अन्न का दान करें, पैसे ना दें। यानी कोई भोजन, कोई ऐसा भोजन जो पंसारी की दुकान से खरीद के कुछ भी आप दे सको, वो अन्न का दान आप गरीब व्यक्ति में हर शनिवार को अपने इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहें। लंबे समय तक दान करें। शनिवार की शाम को मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल के दीपक आपको जलाना है, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, और उसके बाद जाके शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे जीवन में आए हैं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, और वहाँ पर खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें। तो ये तो आपके लिए रेमेडी है। अगर ये रेगुलरिटी में करी जाएगी, सारे उपाय, दान और रेमेडी, तो आपको बहुत अच्छा खासा लाभ ये देगी। रही बात स्टोन्स की कि इस कुंडली के लिए कोई बढ़िया स्टोन है जो आपको करियर वाइज सब तरीके से हेल्प करे, मैं आपको यहाँ एक फायर ओपल पहनने की सलाह दूंगा कि आप एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की चांदी की अंगूठी में तर्जनी उंगली में धारण करना है। एक अच्छा सा डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल धारण कीजिए। अगर आपको चाहिए तो सर्टिफाइड स्टोन की रिंग मैं आपको आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये हैं आपके उपाय की रेगुलरिटी आपको सभी प्रकार की समस्याओं से निकालेगी। बाकी जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया उनका आपको ध्यान रखना होगा। नमस्कार।